एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्कूल की छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ऐसा काम करता था जो उसे करना नहीं चाहिए था। वो स्कूल की बच्चियों को अकेले में अपने ऑफिस में बुलाता था और उन्हें गंदी नज़र से देखता था और उन्हें गलत तरीके से टच करता था। जब वो मना करती थी तो वो ये कहता था कि मैं तो तुम्हारे भाई के समान हूँ, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम कैसे कर सकता हूँ। जो बच्चियाँ थीं वो डर कर वहाँ से चली जाती थीं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकता था। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो वो छुट्टी के बाद उन बच्चियों को अपने घर पर बुलाता था। कुछ बच्चियाँ तो उसके घर पर नहीं जाती थीं, लेकिन कुछ बच्ची उसके प्रेशर में आकर उसके घर पर चली जाती थीं। जब वो वहाँ से लौटकर आती थीं, तो उनकी हालत बहुत बुरी होती थी। ये हालत जब उनकी सहेली देखती थी, तो वो भी बहुत परेशान हो जाती थीं कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है, ना जाने उसने इन बच्चियों के साथ क्या किया है। ये जो घटना है, ये बहुत गंभीर घटना है, बहुत गंभीर विषय है। ये थोड़ा पुराना ज़रूर है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले की। दुर्ग ज़िले से एक न्यूज़ वायरल हुई कि दुर्ग ज़िले के शांति नगर इलाके में एक स्कूल है जिसका नाम सेंट जेवियर स्कूल है। उस स्कूल का प्रिंसिपल बच्चियों को परेशान करता था। जो प्रिंसिपल है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को जो बच्चे थे वो फादर कहते थे, क्योंकि वो स्कूल क्रिश्चियन स्कूल था। वो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं की बच्चियों को परेशान करता था। वो अकेले में अपने ऑफिस में बुलाता था, गलत तरीके से उन्हें टच करता था। जब वो मना करती थी तो वो ये कहकर बात टाल देता था कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ। तो जो बच्चियाँ थीं वो उस समय समझ नहीं पाती थीं। कभी-कभी वो बच्चियों को अकेले में बुलाकर बच्चियों के गाल पर किस कर देता था। जब बच्चियाँ मना करती थीं तो वो कहता था कि मैं तो तुम्हारे भाई के समान हूँ। ये सब चलता रहता है, तो बच्चियाँ वहाँ से डर कर भाग जाती हैं। हद तो तब हो गई जब एक कक्षा 10वीं की बच्ची को उसने अपने घर पर बुलाया, और जब वो बच्ची उसके घर से लौटी तो वो इतनी डरी सहमी थी कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। अब वो बच्ची डरी-डरी रहने लगी थी। यही बात उस बच्ची की सहेलियों को परेशान कर रही थी कि जो प्रिंसिपल है, ना जाने उसने उस बच्ची के साथ क्या कर दिया है। कभी-कभी तो वो प्रिंसिपल बच्चियों के टॉयलेट के बाहर खड़ा हो जाता था और छुप-छुप कर देखने की कोशिश करता था कि जो बच्चियां हैं वो टॉयलेट में क्या कर रही हैं। और कभी-कभी वो बच्चियों से कहता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जो बच्चियां थीं वो बहुत परेशान होती थीं, बहुत डर जाती थीं कि ना जाने ये हमारे साथ भी क्या कर देगा। जो बच्चियाँ थीं, उन्होंने पहले तो इकबाल जोसेफ जो कि वाइस प्रिंसिपल थे और स्वाति मैम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन थीं, उनको बताया। उन्होंने ये बात किसी से कहने से मना की, तो जो बच्चियाँ थीं, वो पहुँच गईं पुलिस थाने और 2 पेज का एक पत्र दिया थाने में और सारी घटना बताई कि हमारे साथ स्कूल में क्या-क्या हो रहा है। तो पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और उस प्रिंसिपल को, जिसका नाम कन्नन आनंद कुमार था, उसे तुरंत ही गिरफ्तार किया और हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उसकी जांच की और विधि सम्मत कार्रवाई की। तो यदि आपके बच्चे स्कूल से डरे सहमे आएँ, तो आप लोग उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, स्कूल में जाइएगा और पता कीजिएगा कि उनके साथ भी तो ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है, उनके साथ भी तो ऐसी कोई गलत हरकत नहीं हो रही है। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।